जय सिया राम। साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम यमदीप दान विषय को लेकर के आए हैं। यह यमदीप दान कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसको करने की क्या विधि है, यह सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आइए यह सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में कार्तिक मास चल रहा है। यह कार्तिक मास दामोदर मास भी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसको अपना नाम प्रदान किया है, इसीलिए यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस कार्तिक मास का सबसे प्रमुख त्योहार जो जन जन में फैला हुआ है, प्रत्येक समाज का वर्ग का व्यक्ति इसको मनाता है, वह है दीपावली। यह दीपावली पंचदिवसीय उत्सव है। यह कार्तिक मास के बिल्कुल मध्य में अर्थात अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह पंचदिवसीय त्योहार है, अर्थात अमावस्या के 2 दिन पहले और अमावस्या के 2 दिन बाद, ऐसे करके यह 5 दिन मनाया जाता है। इसका पहला दिवस धनतेरस के रूप में, इसका दूसरा दिवस नरक चतुर्दशी के रूप में, तीसरा दिवस दीपावली के रूप में, चौथा दिवस गोवर्धन के रूप में और पंचम दिवस भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। साथियों, धनतेरस पर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, यह एक प्रश्न हमारे से किसी सज्जन के द्वारा पूछा गया था, तो उनका जवाब भी हम इस वीडियो में उनको प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस को यम का दिया अकाल मृत्यु को और यम के भय को दूर करने वाला है और भगवान यमराज से लंबी आयु तथा स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही जलाया जाता है। यम दीपक जलाने की परंपरा धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन निभाई जाती है। यहाँ यमराज की पूजा भी की जाती है और यमराज का जो दीपक है वो दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। इसे हम यमदीप या यमदीप दान भी कहते हैं। सज्जनों, इस दिया को जलाने के क्या क्या लाभ हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। अगर इस दीपक को हम त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन जलाते हैं तो हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और ना ही उसको यमराज का भय होता है। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन यमदीप दान करते हैं उनको कभी यमदूतों का भय नहीं होता है और वे कभी यमराज के लोक को प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही कभी नरकों में जाते हैं। ऐसा स्वयं यमराज जी ने अपने गुप्तचरों से या अपने दूतों से कहा था। यह कथा पुराण में आती है। एक बार यमराज के एक दूत ने उनसे पूछा कि भगवान, हम धरती पर जाते हैं और कभी कभी मनुष्यों की अकाल मृत्यु भी हो जाती है, वह देख करके हमें भी बड़ा बुरा लगता है, तो कृपया हमें भी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब यमराज के द्वारा अपने दूत को बताया गया था कि अगर व्यक्ति धरती पर कोई भी व्यक्ति हो जो धन त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन सायंकाल में, गौधूली बेला में, प्रदोष काल में हमें यमदीप दान अपने घर के बाहर करता है तो उसके परिवार में किसी भी प्राणी को यमराज का भय नहीं होता है और ना ही उसके घर में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः हमें धन त्रयोदशी के दिन यमदीप दान अवश्य ही करना चाहिए। अब अगर हम यमदीप दान को नरक चतुर्दशी के दिन करें, नरक चतुर्दशी को हम प्रेत चतुर्दशी भी कहते हैं, इसको हम काली चतुर्दशी भी कहते हैं, काली चौदस, और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन अगर यमराज का दीपदान अर्थात यम दीपदान किया जाए
तो घोर नरकों में पड़े हुए हमारे जितने भी पितर हैं, जो अपने कर्मों के कारण यमराज के कोप के भाजन हुए हैं और नरकों में गिरे पड़े हैं, अगर हम नरक चतुर्दशी के दिन यम दीप दान करें तो हमारे पितर नरक से निकल करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें नरक चतुर्दशी के दिन भी यम दीप दान करना चाहिए। अब अगर हम अमावस्या तिथि पर यम दीप दान करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मां का आगमन हमारे घर में होता है, अर्थात धन धान्य की प्राप्ति हमें हुआ करती है। अब अगर हम बलि प्रतिपदा अर्थात गोवर्धन के दिन यम दीप दान करते हैं तो हमें आरोग्यता निरोगिता प्राप्त होती है। आरोग्यता और निरोगिता से तात्पर्य है हमारे घर के सभी सदस्य आधि और व्याधियों से दूर हो जाते हैं। आधि कहलाती है भौतिक प्रकोप और व्याधियां कहलाती हैं शारीरिक रोग। तो व्यक्ति भौतिक आपदाओं से भी दूर रहता है और शारीरिक आपदाएं भी उससे दूर रहती हैं। इसीलिए हमें इन चारों दिवस यमदीप दान करना चाहिए। पांचवा दिन तो यमदूज ही कहलाता है, यमद्वितीया ही कहलाती है, वो यमराज को ही समर्पित है। इसीलिए पांचवें दिन भी यमराज के निमित्त हमें इस यमदीप दान का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचा जा सकता है, अर्थात व्यक्ति नरकों में नहीं जाता है, ऐसा यमराज का वचन है। और एक कारण है कि हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है जब हम यमदीप दान करते हैं। और यमदीप दान हमेशा घर के बाहर होता है। मुख्य द्वार से निकल करके हम दक्षिण दिशा की ओर जाएं और दक्षिण दिशा में जाकर के जो प्रथम 3 रास्ता 2 रास्ता अथवा 4 रास्ता पड़ता है उसी में जाकर के हमको यह यमदीप दान करना चाहिए। यमदीपक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और हमारे परिवार में सभी सदस्यों के मानसिक ऊर्जा में सकारात्मकता लाता है और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब प्रश्न उठता है कि धनतेरस पर हम यम का दिया कैसे जलाएं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हम यम दीप दान के लिए किसी भी दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसके लिए मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। हम इसके लिए गोबर का, गऊ का, वेद सुलक्षणा जो गऊ होती है, गाय, देसी गाय, उसके गोबर का दिया बना करके भी हम यम दीप दान करते हैं तो हमें उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और हम इसके अलावा गेहूं के आटे इत्यादि को या चना का आटा जो होता है इनको माड़ करके इनका एक पिंड बना करके दिया बनाएं, उसमें 4 बत्ती रख करके यमदीप दान कर सकते हैं। अब दीपक में रुई की हमें या तो छोटी छोटी चारों दिशाओं में 4 बत्तियां डालें या बड़ी बड़ी 2 बत्तियां हमें डालना चाहिए और चारों दिशाओं की बत्तियों को हमें जलाना भी चाहिए। यमदीप दान करते समय हमें ये बात याद रखना है कि हम दीपक में या तो सरसों का तेल डालेंगे अथवा तिल का तेल डालेंगे। और अगर हमारे पास सरसों का तेल है तो हम दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, दीपक जलाने का नियम यह है कि दीपक को सीधा धरती पर नहीं रखा जाता है। इसीलिए जब भी हम दीपदान करें उसके नीचे थोड़े से चावल अथवा गेहूं अथवा पुष्प या पर्ण इत्यादि रख करके दीपक को हमें जमीन पर रखना चाहिए। अब यह दीपक शाम के समय प्रदोष काल में जलाया जाता है। दीपक जलाते समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। यह मंत्र सभी को आता होगा, नहीं आता है तो आप इसे बार बार सुन करके याद कर लें। अथवा अगर आपसे ऐसा नहीं बनता है
तो आप केवल दीप ज्योतिर्नमोस्तुते ऐसा भी कह करके दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं, उसकी चारों बत्तियों को जला सकते हैं। और यमदेवाय नमः इस मंत्र का मन में जाप करते रहना है। यम दिया जलाते समय हर दिन एक नया दीपक प्रयोग करना है। अगर हम आटे का दीपक करेंगे प्रयोग तो वो तो हम वापस लाएंगे नहीं, और हमें यम दीप दान का दिया वहां से ना तो उठाना है ना ही वापस लाना है। इसीलिए हम प्रयास करें कि हम धातु का दीपक ना प्रज्वलित करें, हम उसके लिए मिट्टी, गोबर अथवा आटे का दीपक बना करके ही दीप दान करें और दीपक को वहीं छोड़ करके हमें आना चाहिए। यम दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में ही 3 रास्ते या 4 रास्ते पर रखना चाहिए। यम दीप दान की विधि मैं आपको थोड़ा सा प्रयोग करके भी दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को गौर से देखें। हम घर पर थोड़ी सी गेहूं के आटे को लेकर के उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हुए एक इसका पिंड बनाएंगे, और उसको इतना ज़्यादा गीला भी नहीं करना है कि उसमें तेल डालते समय वो फैलने लगे। थोड़ा सा उस आटे को गूंथते समय उसमें थोड़ा सा तेल भी मिला देना है, और हम इसको इस तरह 4 मुंह का दीपक बना करके तैयार करेंगे। और एक दीप हमें इस तरह गोल दिया टाइप का ही बना करके रखना है। अब हम इसमें रुई की 2 बत्तियों को इस तरह लगाएंगे, यह 4 की तरह हमें दिखाई देने लगें। इसमें हम सरसों का तेल का ही प्रयोग करें, अथवा इसके अलावा तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। और तत्पश्चात हम इसमें थोड़े से काले तिल लेकर के डालेंगे, ताकि यम के लिए और अधिक प्रसन्न करने वाले ये दीप हो जावें। और तिल को डालने के बाद में हम इनकी चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे। एक एक करके हमें चारों बत्तियों को जलाना है। यह इसमें विशेष बात है, केवल एक बत्ती को ही नहीं जलाना है, इसकी चारों बत्तियों को ही हम क्रमशः जलाएंगे। चारों बत्तियों को जलाते समय हमें वही प्रार्थना करना है, दीप ज्योतिर्पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इसके बाद हम अपने तुलसी के स्थान पर जाएंगे, जहां पर तुलसी माता रखी हुई हैं। प्रदोष काल में हमें तुलसी माता का स्पर्श नहीं करना है। धरती में चावल रख करके, हमने बताया था, दीप के नीचे आसन देना है, और उसके ऊपर हमें यह गोल वाला दीपक जो हमने 4 बत्ती का बनाया था उसको रख के माता को प्रणाम करना है, दीपक को प्रणाम करना है, और हमें प्रार्थना करना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इसके पश्चात जो 4 मुंह का दीपक हमने बनाया था उसको भी हमें अपने हाथ पर रखना है, और उसको अपने घर के मुख्य द्वार से ले जाकर के दक्षिण दिशा की ओर जाना है। और जो भी हमारे घर के पास में 3 रास्ता अथवा 4 रास्ता मिलेगा वहां ले जाकर के हमको इस दीपक को स्थापित करना है। वहां भी हमको जाकर के पहले धरती पर चावल स्थापित करना है, उसके ऊपर हमें यम दीपदान को रखना है और यमराज से प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हम मंत्र पढ़ेंगे, मृत्युनापाश हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्य जहा प्रियतामिति। इस तरह हम पुनः यमराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, मृत्युनापास हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्य जहा प्रियतामिति। इस तरह यमराज को प्रणाम करना है और दीपक को वहीं छोड़ करके हमें वापस अपने घर की ओर जाना है और पलट करके दोबारा उसकी ओर पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। और अगले दिन अगर वह दीपक हमें वहां रखा मिल जाए तो उसका हमें विसर्जन करना चाहिए। और अगर गाड़ियों के नीचे आ जाए, टूट जाए अथवा कोई
आटे का बनाया है कोई जानवर खा जाए तो वो उसी के लिए है, बाकी उस दीपक को हमें दोबारा उठा करके घर नहीं लाना है। ये आप विशेष करके ध्यान रखिए। सज्जनों, आशा है यह यमदीप दान आपके जीवन में खुशियां लाएगा, आपकी अकाल मृत्यु के भय को दूर करेगा, यमराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके घर में सब लोग निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और यह दीपावली आपके जीवन में हर्षोल्लास, आनंद, उत्साह, उमंग एवं अत्यंत प्रसन्नता का भाव संचारित करेगी, आपको प्रदान करेगी। इसी आशा के साथ पुनः अगले सत्र में मिलते हैं। अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। और जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी मैया, जय सीताराम, जय राधे श्याम अवश्य लिखें। जय सीताराम।